गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अपनी प्रिपरेशन करना होंगे घर पे बैठ के आराम से, जो है अच्छी से तैयारी करिए बोर्ड एग्ज़ाम की। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जो है प्रयास करूँ कि जो है लेक्चर्स के माध्यम से आपको आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल। और हम सब कोशिश करें कि इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश किया जाए। तो आप सब लोग पीछे मत हटिए, अपनी प्रिपरेशन टाइम के साथ करते रहिए और अच्छा उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। तो स्टार्ट करें। सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेन थ्योरम है आपके इस चैप्टर का, उसको बाद में प्रूव करते हैं। उससे पहले एक रिज़ल्ट है, उसको देख लेते हैं कि वो रिज़ल्ट जो है उस थ्योरम में कैसे जो है मुझे यूज़ करना है और क्या है वो रिज़ल्ट। क्योंकि ये जो इसके बाद का जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। क्योंकि ये थ्योरम बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि इस साल लगभग कुछ चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है जो आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो थ्योरम क्या है उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिज़ल्ट हम ये लोग यूज़ करेंगे। उस रिज़ल्ट को पहले हम लोग देखते हैं कि वो रिज़ल्ट क्या है। और टेंजेंट आप समझ पा रहे होंगे कि एनी लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट टू द सर्कल या टच एग्जैक्टली वन पॉइंट टू द सर्कल, द लाइन इज कॉल्ड tangent to the circle. This line is tangent. This is a tangent. Tangent at any point of a circle. The result क्या होगा मेरा कि tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact. सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस आपका है, जो आपका रेडियस होगा, दिस रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपका एक रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है कि टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी इस सर्कल पे अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा करें और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो आपका रेडियस बनेगा, वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे यूज़ करना है थ्योरम्स में। अब थ्योरम्स क्या है उसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे लिए कि द टेंजेंट्स, the length of tangents, the length of tangents is drawn from an external point, external points to the circle are equal। ये आपका थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा करें तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं कि क्या है। ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और दिस इज़ अ टेंजेंट drawn from an external point. This is also a tangent to the circle
दिस इज आल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, इट मीन्स ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ये मुझे इक्वल शो करना है, इक्वल शो करना है। तो Q इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, R इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसमें प्रूफ में, गिवन टू टेंजेंट्स PQ and PR drawn from at P point, drawn from at P point, P point से ड्रा किया गया है। टू प्रूव PQ is equal to PR, construction join OP OQ and OR। प्रूफ इज़ वेरी सिंपल, प्रूफ बहुत सिंपल है। आप इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट शो किया जाए तो इन ट्रायंगल OQP, इन ट्रायंगल OQP and ट्रायंगल ORP we have angle OQP is equal to angle ORP, each 90 degree, OQ is equal to OR, radii, and OP is equal to OP, this is common. Therefore triangle OQP is congruent to triangle ORP by RHS congruence rule, by CPCT PQ is equal to PR, corresponding part of congruent triangles are equal by CPCT। ये प्रूफ हो गया थ्योरम आपका। अब इसी में आप कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी CPCT से हो जाएगा, ये भी प्रूव करने के लिए आता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन सब के लिए क्या होगा, ये CPCT। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अब आइए कुछ प्रॉब्लम इससे थ्योरम से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रिज़ल्ट बताया था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, टेंजेंट
to any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो radius and tangent are perpendicular to each other, तो ये perpendicular होगा। अब इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर, ये बेस आप सपोज कर सकते हैं। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर और प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो ओ ए इज़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, तो फाइंड आउट करना है, और प्लस ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू इज़ 4 स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, रेडियस फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O, to a circle with center O from an external point T, from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ। तो इसका फिगर बना लिया जाए कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट T है और टेंजेंट्स ये है TP एंड TQ, ये पॉइंट है। दिस इज O पॉइंट, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूव क्या करना है कि एंगल PTQ ये एंगल इज 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये एंगल है आपका, ये एंगल। तो ये शो करना है कि एंगल PTQ इज़ 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये वाला एंगल है, इसका 2 टाइम्स शो करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो क्लास 9th में एक रिजल्ट था कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा?
180 डिग्री। तो अगर ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक, ये क्लियर है। अगर मैं इसको 1 एंगल लेट कर लेता हूँ, दिस इज अ 1 एंगल, और इसको अगर मैं थीटा लेट कर लेता हूँ किस देर के लिए, थीटा, ये इधर का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट उसमें थ्योरम्स में प्रूव किया है कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और इसको अगर मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेट करता हूँ, अल्फ़ा एंगल, दिस इज ए अल्फ़ा एंगल। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा होगा, है ना, ये भी आपका अल्फ़ा ही होगा। ये भी क्लास 9th में रिजल्ट था कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट यूज़ करना है कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो अब आप देखिए कि ये रिज़ल्ट अगर हम अप्लाई करें कि थीटा प्लस 1, तो थीटा प्लस थीटा इस प्लस 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो 2 थीटा और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया कितना, 180 और -2 थीटा। ये एक रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। दिस इज ए ट्रायंगल, तो अल्फ़ा प्लस 2 थीटा, अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 और -2 थीटा। दिस इज ए सेकेंड रिजल्ट कर देते हैं, इसको फर्स्ट रिजल्ट कर देते हैं। अब आप देखिए कि इनके इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि RHS आपका क्या है, इक्वल है। तो अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और यही आपको शो करना था कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल अल्फ़ा मीन्स OPQ, और एंगल 1 इज़ एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो ये एक क्वेश्चन था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।